अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ हुसैन है। आज की इस वीडियो में हम फाइल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। एंड्रॉयड में जब हम फाइल सिस्टम की बात करते हैं, फाइल सिस्टम का मतलब है कि एंड्रॉयड जो है वो अपने फाइल को किस तरह से मैनेज करता है और किस फॉर्मेट में उन फाइल्स को स्टोर करता है। एंड्रॉयड ने स्टोरेज को कैटेगराइज किया है दो कैटेगरीज में, जिनके नाम है इंटरनल और एक्सटर्नल। एंड्रॉयड फाइल सिस्टम यूटिलाइज़ करता है EXT फाइल सिस्टम को। इसके अलावा और भी फाइल सिस्टम हैं जो एंड्रॉयड सपोर्ट करता है, जिसमें FAT32, EXT3, EXT4 और NTFS और EXFAT जो कि लेटेस्ट हैं। एंड्रॉयड सिस्टम में फ़ाइल को रीड और राइट करने के लिए हम फाइल APIs का यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से हम फाइल्स को रीड या राइट इजीली कर सकते हैं। जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो एंड्रॉयड का बिल्ट इन स्टोरेज होता है। इसके अलावा जब हम एक्सटर्नल स्टोरेज लगाते हैं, जैसे कि SD कार्ड लगाते हैं हम मोबाइल्स वगैरह में, तो उनको हम एक्सटर्नल स्टोरेज कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करूँगा। इंटरनल स्टोरेज जो हम यूज़ करते हैं तो इसके कुछ फ़ायदे हैं हमारे लिए कि इंटरनल स्टोरेज ज़्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि वो मोबाइल के अंदर बिल्ट इन होता है और फाइल्स जो हैं वो हमेशा एक्सेसिबल होते हैं, क्योंकि वो जो फाइल जो है वो हमेशा इंटरनल स्टोरेज के अंदर ही होते हैं। इसके अलावा जब हम एप्लीकेशन डिलीट करते हैं तो इंटरनल स्टोरेज के अंदर से जो उसके रिलेटेड फाइल्स होती है ना, वो भी डिलीट हो जाती हैं। तो इसलिए इसको जो है ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। एंड्रॉयड में फ़ाइल रीड और राइट करने के लिए हम फाइल क्लास का यूज़ करते हैं। फाइल क्लास के दो मेन मेथड्स हैं, जिनको हम गेट फाइल डायरेक्टरी और गेट कैशे डायरेक्टरी कहते हैं। अब गेट फाइल डायरेक्टरी रिटर्न करता है गेट फाइल डायरेक्टरी रिटर्न करता है एब्सोल्यूट पाथ को, उस डायरेक्टरी की जिस डायरेक्टरी का आप नाम दे रहे हैं, और गेट कैशे डायरेक्टरी रिटर्न करता है उस फाइल के कैशे को, कि इस फाइल का कैशे कहाँ पे सेव हो रहा है। इसके अलावा फाइल के कुछ और मेथड्स हैं, जिनमें MKDIR, MKDIRS। MKDIR यूज़ होता है कि आप जो है एक डायरेक्टरी बनाओ, अगर उसका पेरेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर आप फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी बना रहे हैं, अगर फोल्डर होगा तो वो डायरेक्टरी बना देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं बनाएगा। MKDIRS क्या करता है कि वो अगर फाइल नहीं बनी होगी तो वो पेरेंट के साथ फाइल बना देगा। इसी तरह कुछ और मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके इजीली फाइल क्लास के साथ अपने फाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फाइल जब हम क्रिएट कर लेते हैं तो उसके अंदर जब हम लिखने की बारी आती है तो हम स्ट्रीम क्लासेस को यूज़ करते हैं। स्ट्रीम क्लासेस यूज़ होती हैं फाइल के अंदर कंटेंट रीड या राइट करने के लिए। चलिए हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से फाइल सिस्टम में एंड्रॉयड में फाइल्स को ऐड करते हैं, एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं और व्यू करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लिया है। सबसे पहले हम इसका जो है XML फाइल सेटअप कर लेते हैं। इसके लिए मैंने जो है पहले से XML की फ़ाइल बना के रखी है, ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो इसको जो है मैं कोड मोड में जाके पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरह से आपको एक फ़ाइल नज़र आ रही होगी। चलिए देखते हैं इसके अंदर है क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले एक लीनियर लेआउट है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ वेट और पैडिंग दी हुई है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो दो लीनियर लेआउट्स हैं। पहला लीनियर लेआउट है जिसके अंदर एक टेक्स्ट है और लिस्ट व्यू है। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट बेसिकली ये आप देख सकते हैं, टेक्स्ट जो है वो ये फाइल्स का टेक्स्ट है। अगर मैं इसको ज़रा मज़ीद बड़ा करूँ
और एक लिस्ट व्यू है। ठीक है, एक लिस्ट व्यू के अंदर ये है, और दूसरा जो लीनियर लेआउट है उसके अंदर जो है मैंने 3 बटन बनाए हुए हैं। एक बटन जो है वो लिस्ट फाइल के लिए है, तो फ़िलहाल जो है हम इस बटन को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एक क्रिएट फाइल का बटन है और एक जो है बस एक ही बटन है, दूसरा बटन सारे डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया। इसको रैप कंटेंट कर देते हैं, वेट सम 1। ठीक है, एक फाइल बन गया है। अब सबसे पहले हम एक फ़ाइल ऐड करना सीखेंगे। एक फ़ाइल किस तरह ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम एक लीनियर लेआउट बनाएंगे नया, ताकि हम अलर्ट में जो है फ़ाइल क्रिएट कर सकें। ठीक है, ये फ़ाइल क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हम एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, ये फ़ाइल जो हमने लेआउट बनाया है उसका XML फ़ाइल है, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं अपने फ़ाइल से। अब मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे सिंपली एक लीनियर लेआउट है। ठीक है, सिंपली एक लीनियर लेआउट है। इसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू है, फिर एक एडिट टेक्स्ट है जिसमें हम फाइल का नाम लिखेंगे, और फिर एक और टेक्स्ट व्यू है और एक एडिट टेक्स्ट है जिसमें हम फाइल का कंटेंट लिखेंगे। ठीक हो गया। चलिए, सबसे पहले हम एक मेथड बनाते हैं क्रिएट फाइल के नाम से। ठीक है, ये मैंने जो क्रिएट फाइल का बटन है इसके ऑन क्लिक पे मैं एक मेथड बनाऊंगा। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर क्या होगा, ये एक अलर्ट बॉक्स ओपन करेगा, अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। एक अलर्ट बॉक्स बनाते हैं हम। टाइटल सेट करते हैं। अब एक जो है लेआउट बनाते हैं। अब इस अलर्ट बॉक्स में ये लेआउट मुझे सेट करना है जो मैंने बनाया है, ये वाला। तो अलर्ट बॉक्स में लेआउट सेट करने का तरीका क्या है।
ठीक है। अलर्ट बॉक्स से कुछ हम बटन बना लेते हैं। ठीक है, जब क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले फाइल के जो लेआउट है उसका हम टेक्स्ट उठा लेंगे। ठीक है, ये है एडिट टेक्स्ट की आईडी। तो इस एडिट टेक्स्ट की आईडी को हम गेट कैसे करेंगे, एडिट टेक्स्ट एम फाइल नेम इज इक्वल टू लेआउट डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। ये जो लेआउट है वो ये है बेसिकली, क्योंकि ये हमें ये वाला लेआउट जो है रिटर्न कर रहा है। तो इसके अंदर हम अपने व्यू को फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, ये ऐड फाइल का मैंने फंक्शन बनाया है जो कि 2 पैरामीटर ले रहा है, स्ट्रिंग पैरामीटर्स ले रहा है। ठीक है, तो मैं ये क्रिएट कर लेता हूँ मेथड। अब इस मेथड के अंदर क्या होगा, अब फाइल ऐड करने के लिए हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS इज इक्वल टू ओपन फाइल आउटपुट, फाइल का नाम, और मोड जो है मोड प्राइवेट। ठीक है, ये कुछ एक्सेप्शन थ्रो करता है तो एक्सेप्शन हम थ्रो कर लेते हैं, ट्राई कैच लगा देते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली ट्राई कैच इसने ऐड कर दिया है। FOS डॉट राइट फाइल कंटेंट डॉट गेट बाइट्स। ठीक है, अब ये भी एक कुछ एक्सेप्शन थ्रो करता है तो इसका भी ऐड कर लेते हैं। FOS डॉट क्लोज, ये जो फाइल है वो ये राइट करेगा हमारे फाइल के अंदर कंटेंट को और ये क्लोज कर देगा। उसके बाद हम अपने फाइल्स को लोड करेंगे।